और चालू हुई है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करना है हमें। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले पहचान पर चर्चा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम क्या है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, मतलब वर्तमान पूर्ण काल। इस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य पूरा हो गया है, लेकिन उसको समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ होता है। दूसरे शब्दों में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल गया है। तो वाक्य के अंत में क्या है? या है। जैसे वह स्कूल गया है, तो इस वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है कि स्कूल जाने वाला काम वह पूरा कर चुका है, लेकिन हाल ही में, अभी जल्दी में पूरा किया है। तो इस टेंस के वाक्यों से आप प्रकट होता है कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन कार्य को समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हाल ही में कार्य पूरा हुआ है। अर्थात हाल ही में इस टेंस के वाक्यों से कार्य के समाप्त होने का भाव प्रकट होता है। और इन वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं आज एक सांप देखा हूँ, तो आ हूँ मिला। वह स्कूल गए हैं, तो ये हैं। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, तो चुका हूँ है। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, तो चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं अनुवाद के नियम पर, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो अनुवाद के नियम, जैसे सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। अगर कर्ता एक वचन है या ही सी इट है, तो हम उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है या आई यू विधेय है, मतलब प्रोनाउन आई यू विधेय है, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब एक बार फिर से बता दूं, एक वचन कर्ता या कोई प्रोनाउन ही सी इट है, तो उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता बहुवचन है या प्रोनाउन आई यू विधेय है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, मतलब कर्म को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह पत्र लिख चुका है। तो लिखने वाला काम समाप्त हो गया है और हाल ही में, जल्दी में ही समाप्त हुआ है। तो वहाँ की अंग्रेजी ही के साथ प्रयोग होगा हैज, तो ही हैज। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। अब राइट का क्या करना है आपको? थर्ड फॉर्म लिखना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN। ही हैज रिटन अ लेटर। तो इस तरह से ट्रांसलेशन आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लड़के आज क्रिकेट खेलने गए हैं। तो द बॉयज क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया के रूप में आपको हैव का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया क्या है? जाना या आई है, जिसमें जुड़ा रहेगा, या चुका है, चुकी है, तो वही मुख्य क्रिया होगी। तो जाना की अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। दूसरी क्रिया भी है वाक्य में, अगर उसमें ना ने नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको इंफिनिटिव में बना देते हैं, अर्थात उससे पहले टू लगा देते हैं। टू प्ले क्रिकेट।
ही हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट, सॉरी द बॉयज हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट, मतलब लड़के क्रिकेट खेलने गए हैं। अब निगेटिव वाक्य लेते हैं। मेरा भाई कक्षा में शोर नहीं मचाया है। मेरा भाई क्या होगी अंग्रेजी, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर क्या है, एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। और नकारात्मक वाक्यों में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग एक वचन करता या प्रोनाउन ही सी इट के साथ हैज के बाद करते हैं, तथा बहुवचन करता या प्रोनाउन आई यू बी दे के साथ हैव के बाद करते हैं। तो नॉट यही तुरंत लिखेंगे हम। तो माई ब्रदर हैज नॉट। शोर मचाना का अंग्रेजी मेक ए नॉइज, और मेक क्रिया इसमें तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड ए नॉइज इन द क्लास। तो माई ब्रदर हैज नॉट मेड ए नॉइज इन द क्लास। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य का। क्या वह तुम्हें 100 रुपया दिया है? तो अगर इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स हम पहले ही बता चुके हैं, अगर क्या शब्द वाक्य पहले होती है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तब क्या करते हैं, उसके स्थान पर कर्ता अगर एक वचन होगा या प्रोनाउन ही सी इट होगा तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन होगा या प्रोनाउन आई यू बी दे होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कर्ता आपका सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। तो हैज ही। अब क्रिया क्या है इसमें, देना। तो देने का अंग्रेजी होती है गिव। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। हैज ही गिवन, किसको गिवन किया है, तुम्हें, यू 100 रुपीज। हैज ही गिवन यू 100 रुपीज, क्या हुआ, तुम्हें 100 रुपया दिया है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। एक वाक्य और देखते हैं। क्या तुम आज अपने भाई की मदद किए हो? अब क्या शब्द यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे करता तुम है। तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू प्रोनाउन के साथ सहायक क्रिया आएगा हैव। हैव यू। मदद करने का अंग्रेजी हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो हैव यू हेल्प्ड अपना। अब तुम के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होगी, योर। ये पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो हैव यू हेल्प्ड योर ब्रदर टुडे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके पश्चात कर्ता अगर एक वचन है या ही सी इट प्रोनाउन है तो हैज लिखेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है या प्रोनाउन आई यू बी दे होता है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे वह आज निबंध क्यों नहीं लिखी है।
तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आपको लिखना है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, कर्ता एक वचन है इसलिए हैज आएगा, लिखी है फेमिनिन जेंडर में है तो वाह की अंग्रेजी होगी सी, वाई है सी। अब नहीं भी है तो नहीं कर तक बाद हो जाएगा, वाई है सी नॉट। अब लिखना की अंग्रेजी राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, INF से। हाँ, और एग्जाम्पल लेते हैं। वे स्कूल कब गए हैं, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, कर्ता यहाँ पे है वे की अंग्रेजी दे, और दे के साथ सहायक क्रिया क्या होगी हैव, तो व्हेन हैव दे। जाना की अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, व्हेन हैव दे गॉन टू स्कूल। कुछ प्रश्नवाचक संबंध कारक में होते हैं, उन पे भी चर्चा कर लें। जैसे रमेश आज किसकी कलम चुराया है, तो मैं पहले ही बता चुका था किसकी, हुज हुआ या व्हिच हुआ, ये आपके संबंध कारक प्रोनाउन है, ये अकेले नहीं लिखे जाते हैं। अकेले व्हिच लिखा जाता है लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो जैसे लेकिन अगर संबंध कारक में है, मतलब किसका या कौन सी के बाद कोई संज्ञा है, तो दोनों शब्द एक साथ निकल के बाहर आ जाएगा। यानी कि किसकी कलम, तो किसकी कलम तो क्या हो जाएगा हुज पेन। अब हम सहायक क्रिया लिखेंगे। कर्ता क्या है यहाँ पे रमेश, रमेश एक वचन करता है इसलिए सहायक क्रिया आएगी हैज, तो हुज पेन हैज रमेश। स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन टुडे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तुम आज कौन सी किताब खरीदे हो, तो कौन सी किताब, किताब के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा व्हिच बुक होगा, व्हिच बुक। और हुज कहाँ आता है, जैसे पिछला वाक्य क्या था, वह आज किसकी कलम चुराया है, तो कलम को नहीं पूछा जा रहा था, कलम जिसकी है उसकी बात की जा रही थी। मतलब रमेश सुरेश महेश निकल के आएगा तो ऐसी स्थिति में हुज होता है। अगर उसी चीज़ की बात की जाए, वह जब तुम आज कौन सी किताब खरीदे हो, तो मैं किताब की ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में कौन सी की अंग्रेजी व्हिच हो जाएगी, व्हिच बुक। अब तुम करता है, तुम की अंग्रेजी यू, और इसके साथ सहायक क्रिया होगा हैव, व्हिच बुक हैव यू। खरीदना का अंग्रेजी बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट टुडे। अब दो संबंध कारक में और इंट्रोगेटिव शब्द आते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
हाउ मच, हाउ मैनी दोनों का मतलब कितना होता है, लेकिन इनके पश्चात अगर संज्ञा काउंटेबल है, मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा है तो कितना की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मैनी। अगर ऐसी संज्ञा है कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ कितना की अंग्रेजी होगी हाउ मच, और काउंटेबल नाउन के साथ मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं तो कितना की अंग्रेजी होगी हाउ मैनी। जैसे कितने लड़के तो हाउ मैनी बॉयज़, कितना चीनी तो हाउ मच शुगर, कितना रुपया तो हाउ मैनी रुपीज़, कितना धन तो हाउ मच मनी। तो पहले हाउ मच का एग्जाम्पल लेते हैं। वह आज कितना चीनी खाया है। अब चीनी तो गिना नहीं जा सकता है, तो इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या होगी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी, सॉरी हाउ मच। गिनती अगर नहीं कर सकते हैं तो हाउ मच, अगर गिनती कर सकते हैं तो हाउ मैनी। तो यहाँ क्या होगा हाउ मच शुगर। अब वह के साथ सहायक क्रिया होगी हैज ही। खाने की अंग्रेजी ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि लड़के अब तक कितना आम तोड़ चुके हैं। तो आम को तो गिनती की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 आम बताया जा सकता है। तिफले क्या होगा हाउ मैनी मैंगोज। अब लड़के क्या है बहुवचन करता है, इसलिए होगा हैव सहायक क्रिया, द बॉयज हाउ मैनी मैंगोज हैव द बॉयज। तोड़ना की अंग्रेजी प्लक, प्लक का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, प्लक्ड टुडे। अब तक है तो सो फार लिख दीजिए, मतलब हाउ मैनी मैंगोज हैव द बॉयज प्लक्ड टुडे सो फार। इसके बाद कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो वाक्य में कर्ता के रूप में होते हैं, जैसे उसे, आज, बाजार में, गाली कौन दिया है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है कौन, और गाली देने वाला काम कौन ने किया है, कौन का जो उत्तर होगा वही किया है। तो इसलिए कौन क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो हो जाएगा हु। अब गाली देने वाला ये हु एक वचन बहुवचन दोनों होता है। अगर गाली देने वाले कई लोग हैं तो हैव लिख सकते हैं सहायक क्रिया। अगर एक लोग को मानते हैं कौन दिया है तो हैज लिख दीजिए, हु हैज। गाली देने का अंग्रेजी अब्यूज्ड, उसे हिम। Who has abused him in the market? Today. Today मतलब आज। और एक आध वाक्य लेते हैं। जैसे कितने लड़के
बाग में क्रिकेट खेलने गए हैं। तो लड़कों की गिनती की जा सकती है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, हाउ मैनी बॉयज। अब यहाँ पे हाउ मैनी बॉयज जो है प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ ये कर्ता का भी काम कर रहा है, क्योंकि जाने वाला काम कितने लड़के ही किए हैं जो उत्तर होगा। तो क्या करेंगे हम, बॉयज लिखा है तो सहायक क्रिया हैव हो जाएगी। हाउ मैनी बॉयज हैव, जाना के अंग्रेजी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, GARDEN। स्टूडेंट्स, लगभग मैं सभी प्रकार के वाक्य, जितने भी प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन सकते हैं, हर तरह के वाक्य को मैंने बता दिया। हाँ, एक वाक्य और देख लीजिए कर्म के रूप में, जैसे वह आज किसको पीटा है। अब यहाँ पे किसको कौन है जो पीटा है, मतलब कर्ता और क्रिया द्वारा किए गए काम से जो प्रभावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो किसको यहाँ पे कर्म के रूप में है, तो हु का कर्म कारक होता है हुम, तो हुम लिखेंगे हुम। कर्ता यहाँ पे वह एक वचन है इसलिए हैज होगा, हुम हैज ही। पीटना की अंग्रेजी बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, हुम हैज ही बीटन टुडे। हाँ, स्टूडेंट्स एक बार और बता दूं कि हुम का प्रयोग इस समय चलन से बाहर हो गया है, मतलब बहुत कम किया जा रहा है। तो इसके स्थान पर हु का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हु के बाद सहायक क्रिया है, करता है, तो इसका मतलब हु ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हु के बाद सहायक क्रिया है, उसके बाद मुख्य क्रिया है, तो इसका मतलब हु कर्ता कारक है, मतलब वहाँ हु की अंग्रेजी कौन हो जाएगी। अगर हु के बाद इसको हम लिख सकते हैं हु हैज ही बीटन टुडे, तब भी मतलब वही निकलेगा। मतलब हु को अब ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग करने लगे हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अब कल का जो टॉपिक होगा हमारा, इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम अध्ययन करेंगे। तो इस MKF क्लासेज के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा टेंस पढ़ाने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद।